तो ये शेर मुझे मार देगा। महाराज हिरनी ने सोचा करने वाला वही है, मारने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है। आज भगवान का नाम लेकर के हिरनी नदी में छलांग लगा देती है और उसी समय उस हिरनी का प्रसव हो जाता है। हिरनी तो बहती हुई एक तरफ चली गई, लेकिन बच्चा बहता हुआ सीधा भरत जी के पास में पहुंच गया। आज भरत जी की और हिरनी की जैसे नेत्र मिले ना, तो भरत जी को ऐसा प्रतीत हुआ, वो हिरनी कह रही हो भरत जी मेरे पुत्र का आप ख्याल रखना, मेरा पुत्र आपको मैं सौंप करके जा रही हूँ। महाराज आज जैसे ही कहा ना, ध्रुव जी ने उस बालक को अपनी गोद में लेकर के बाहर निकाला, अपने आश्रम में रखने लगे। महाराज अब तो भगवान का भजन भूल गए, सिर्फ उस मृग की सेवा में लग गए। एक दिन की बात थी, भरत जी महाराज कहीं गए हुए थे और वो बालक आश्रम में खेल रहा था। जैसे ही उस मृग के बच्चे ने देखा अपने जैसे लोगों को, छलांग लगा करके उस आश्रम से निकला और जाकर के अपने जैसे लोगों के साथ में जाकर के जंगल में पहुंचा। आज उस मृग के विरह में भरत जी अपने प्राणों को त्याग देते हैं। महाराज विद्वान लोग कहते हैं अंत मता सो गता, अंत में जैसे मनुष्य की मति होती है ना, वैसी ही उसकी गति होती है। बारी बारी मुनि यतन कराई, अंधेरा में मुख आवत नाई। सबसे पहले जिज्ञा बंद होती है जब आदमी का अंतिम समय आता है, बोल बंद होता है, भगवान का नाम नहीं आता अंतिम समय में। आज हम जड़ भरत जी शरीर को त्याग करके अगला जन्म मृग योनि में लेते हैं और मृग योनि में घूमते घूमते एक संत आश्रम पर पहुंच गए और संतों के झूठी पत्तल होती थी ना, उन्हें पत्तलों को अपनी जीभ से साफ करते चाटते। संतों का पुण्य महाराज जैसे ही मिला। हम लोग भोजन करते हैं ना, आपने देखा होगा थाली को झूठी छोड़ देते हैं, कभी भी थाली को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी चरू भरे ना, चरू लेते हैं तो उस थाली के अंदर लेना चाहिए ताकि कोई उसे यूज ना कर सके। महाराज उतना ही लेना चाहिए। हम लोग भोजन करते हैं, आपने जिनके भोजन करके आए उनको पता है, जब ठाकुर जी का भोग लग जाए ना, हमारे आश्रम में आज भी नियम है, चाहे सब्जी में नमक है या नहीं है, उसी सब्जी से अपने उदर की पूर्ति करते हैं, पेट को भरते हैं। नमक नहीं डाल सकते ऊपर से, क्यों? अरे जब ठाकुर जी बिना नमक का खा सकते हैं तो हम ठाकुर जी से बढ़ के थोड़ी हैं। और जो ऊपर से आप नमक डालते हो ना, ये जहर का काम करता है। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज संतों का झूठन जैसे खाया, जैसे झूठन खाया ना संतों का, महाराज मृग योनि उसी समय आज भरत जी महाराज त्याग देते हैं और एक ब्राह्मण के यहाँ पुण्य बालक के रूप में जन्म लेते हैं। अब ब्राह्मणों को कर्म है वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। पंडित जी कहने लगे बेटा मैं तो श्लोक दे रहा हूँ, अरे भरत एक श्लोक दे रहा हूँ, इसे याद करो। श्री सूक्त का पहला श्लोक दे दिया, हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रज्य तत्रजा चंद्रामणमय लक्ष्मी जात वेदों में आवा।
पहला श्लोक दिया, लेकिन भरत जी के दिमाग में कोई बात नहीं है, बिल्कुल जड़ बन करके बैठ गए। पिताजी ने देखा श्लोक दिया, याद नहीं किया, बोले तू बिल्कुल जड़ बन करके बैठ गया, इसलिए आज से तेरा नाम जड़ भरत है। जब माता पिता भगवान की शरण में चले गए ना, अब तुम जाने जब माता पिता ना हुए तो भाई भाभी कब तक रोटी देंगे। भाभी ने कही सुनो जी, तुम्हारे भाई ते कह दो कहीं कुमावे खावे चल जाए, हम पे या को रोटी ना इसके साथ। भाई ने की, अरे कोई बात ना करते करो, बोले हम पे ना हुई। आज बड़ा भाई गया कि सेठ जी से जाकर के कहा, सेठ जी आपको नौकर की जरूरत है क्या? बोले है तो सही। बोले भैया तनख्वाह क्या लेगा? बोले उसको तो दोनों समय का भोजन करा देना, बस वही तनख्वाह है। बोले भैया अभी ते भेज दे। आज जड़भरत जी को लेकर के बड़ा भाई सेठ जी के पास में गया। सेठ जी ने जड़भरत जी को खेत पर नौकरी करने के लिए रख लिया कि भाई आप पक्षियों को भगाया करो, और एक मंत्र सिखा दिया। कौन सा? राम जी की चिड़िया मालिक को खेत। ध्यान देना, आजकल सब दिमाग को काम रखे, सब दिमाग दे काम नहीं। और सेठ जी ने कैसे श्लोक बनाए हो? राम जी की चिड़िया मालिक को खेत, राम जी की चिड़िया मालिक को खेत, उड़ोरी चिड़ैया उड़ोरी चिड़ैया तो खाली खाली उड़ोरी चिड़ैया खाली खाली पे। बोले भैया तो ही कहनो, राम जी की चिड़िया मालिक को खेत और चिड़ैया खाली खाली पेट। अब पक्षी जो बाजरे की खेती, एक चिड़िया ने 2 दाने बाजरे के मोड़े में दबाए। गणपति माने सुनी, वो देखो कैसे दुष्ट है, राम जी की चिड़िया है और राम जी की ये पूरी सृष्टि बनाई हुई है, और ये मूर्ख कहता है मालिक का खेत। दोनों दानों को लिया और जाकर के जड़भरत के सर पे डाल दिया, और जैसे डाला ना, जड़भरत जी की संत वाली बुद्धि जागृत हो गई। अब तक तो गा रहे थे राम जी की चिड़िया मालिक को खेत, उड़ोरी चिड़ैया खाली खाली पेट। अब तो गाने लगे क्या? राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, और चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चुकोरी चिड़ैया भरे भरे पेट, ओ चुकोरी चिड़ैया भरे भरे पेट, चुकोरी चिड़ैया भरे भरे पेट, ओ चुकोरी चिड़ैया भरी भरी पेट, चुकोरी चिड़ैया भरे भरे पेट। अब तो जड़भरत जी नाच रहे और गा रहे। सेठ जी भोजन को बना के लेके आए 10 आदमी को। बोले भाई तुम भी खा ले, तो मैं भी खा लूं। टिप्पण लेकर के आए और जड़भरत जी नाच रहे और गा रहे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चुकोरी चिड़ैया राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चुकोरी चिड़ैया भरे भरे पेट। अब सेठ जी रोटी बनने के जा रही, और सेठ जी ने जैसे खेत में चिड़ियाओं को लगा देखा, सोचे में लगे बढ़िया करो, आज मैंने जो मजदूर रख लियो। आपको सेठ जी जैसी जावे लगे ना, जैसी चल रही साहब खुश हो रही हुई ने तो आज लोग को रख लिए। और जैसे खेत के पास में पहुंचे, जड़भरत जी नाच रहे और गा रहे राम जी की, ओ राम जी की। ऐसे नहीं ताली बजाते हुए सबको कहना है, हम तो गाते हैं, हमारा काम तो करने का है। आपने देखा होगा कथा में कथा संबंधी भजन गाऊंगा, वैसे नहीं गाता मैं, लेकिन संकीर्तन अवश्य मैं बताऊं सबसे मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप घर पे भजन नहीं करते,
भजन करने का समय नहीं होता है कोई भी। ऑटो लगाओ ना, जब भी ऑटो लगाओ बच्चे आपके विद्वान पैदा होंगे, मेरी गारंटी है। कैसे? आटा रख लिया, पानी डालो, अरे पानी डालते हो कहना है हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। और राम का नाम आ गया पानी के साथ में। अब फिर चालू कर दो, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। जैसे ही आटे को मिलाया और लोच देना प्रारंभ कर दो। राम का नाम लोच में भी जा रहा है। और जब आटा बन के तैयार हो जाए ना, ऐसे लोई बनाओ और लोई बना के हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। लग गयो और रोटी बन गई। हरे कृष्णा हरे, जैसे तय पे पटक दियो और फिर हटा के नहीं, जैसे घी लगाओ हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। अब देखिए भगवान को पूरा भजन है वो, और रोटी भी बन के तैयार रह गई। बहुत सी कहना महाराज टाइम ही ना मिला, कैसे भगवान को भजन करें।